बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आपको अपने इस वीलॉग में मैं बताऊँगा कि IMF ने एक ऐसी शर्त आयद की है जिस पर मजबूर हो गए हैं हुकूमत वाले। PTI को उन्होंने दावत दी एपेक्स कमेटी के इजलास में आज, और फिर 7 फरवरी को जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें वो इमरान खान को दावत दी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि क्या ऐसी चीज़ है जो होने जा रही है कि ये जो इमरान खान को इतनी गाली निकालती हैं मरीम नवाज़, और कितना बुरा PDM के रहनुमा कहते हैं उनको, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद ये कहा है, दावत दी है कि जनाब हम चाहते हैं कि इमरान खान भी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। क्या ये कोई फ्रॉड है या मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स है या कहीं से कोई मैसेज आया? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज जो पेशावर में एपेक्स कमेटी का जो इजलास था उसमें PTI ने शिरकत नहीं की, क्योंकि कल रात 11 बजे अयाज सादिक साहब ने फ़ोन करके ये कहा था कि आप आएँ इजलास में, लेकिन वो इजलास में नहीं गए। और जो वहाँ पर प्रोसीडिंग हुई आज, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने बाकायदा कटहरे में खड़ा किया और KPK की गवर्नमेंट को, और जिस तरीके से सवाल किए तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ एक सियासत कर रहे हैं, और जो माजी में इमरान खान की वहाँ पर PTI की जो हुकूमत थी उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला PTI का कि एपेक्स कमेटी में नहीं जाना, ये बज़ाहिर ऐसा लगा उस इजलास की जो अंदर से ख़बरें आई हैं कि ये दुरुस्त फ़ैसला था। दूसरा एक बड़ा फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने कि जो ज़िमनी इंतखाबात ये करवा रहे हैं कौमी असम्बली के 33 हलकों में, वहाँ पर इमरान खान साहब इलेक्शन ख़ुद नहीं लड़ेंगे। पहले ये ख्याल था कि वो ख़ुद लड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कोई परेशानी नहीं है, और तहरीक इंसाफ वो सारी नशिस्तें जीत सकती है अगर वो अपने वोट मैनेज कर लें, और अगर वो इंश्योर कर लें कि इलेक्शन कमीशन बॉक्सेस गायब नहीं करता, कहीं धुंध में डब्बे गायब नहीं होते, या जो माजी में जिस तरह होता रहा अगर उसको रोक सकें तो वो सीट्स जीत सकते हैं। तो इसलिए अब जो पहले MNAs थे तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर उन्हीं से कहा गया कि आप अपने कागजात नामजदगी दाखिल करें। इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाएंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि शायद अगर वो ख़ुद वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें कैंपेन के लिए ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो उनकी सेहत भी ऐसी है। और दूसरी कि इस वक्त जो ख़तरात हैं, ख़ास तौर पर जो सराइकी इलाका है, बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी नहीं हो सकती कि इंश्योर किया जाए इमरान खान की सेफ्टी को। तो इसको PTI के वर्कर्स यहाँ पर और जो उनके कायदीन हैं, मेरी जिससे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत सही फ़ैसला है। इमरान खान साहब को इन ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए। भले ये सीटें वो जीतें ना जीतें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये असम्बलियों की जो अब एक्चुअल मुद्दत है ये 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए। बाकी मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देता हूँ। आमिर सईद रां एडवोकेट, जो परवेज़ इलाही साहब के एडवाइज़र थे, वो उनके घर से निकल के परवेज़ इलाही साहब के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो लापता, अगवा हो गए। अब FIA ने कहा कि हमारे पास नहीं है, पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, तो कहाँ है? कोई कुछ नहीं बता रहा। इमरान रियाज़ को लाहौर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और दरख्वास्त वहाँ पर हुई है जिस्मानी रिमांड की। इमरान रियाज़ ने वहाँ पर कहा कि वो जो उन्होंने कहा वो उस पर कायम है, अपने जो अल्फाज हैं उनको वो वापस नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वो व्हील चेयर पर आ रही हैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगने के लिए। तो मेरी माँ के तो और भी बहुत सारे बेटे हैं, अरशद शरीफ की माँ का और कोई बेटा नहीं था, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ये वक्त भी गुजारेगा। बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से उन्होंने आज अदालत में फेस किया। दूसरी तरफ जो शेख रशीद साहब हैं, उनके लिए वो आज अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको अहले खाना को और जो कानूनी उनके मुशीर हैं उनसे मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम शेख साहब को ये है कि उनको सिगार नहीं दिया जा रहा, जो इतलात हैं उनको सोने नहीं दिया जा रहा, और जिस तरीके से सलूक है, एक उनके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता कि कहाँ पर वो हैं। तो लेकिन जो उनकी तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी
वो फिर आज उसमें वो पेंडिंग है, आज उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। एक जो बड़ा मसला है, इस वक्त मैं खुलकर ये बात कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और अदालतें सेम पेज पर हैं और लोगों को, अब शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया पिंडी से मुबैना तौर पर और इस्लामाबाद की पुलिस ने किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनको रिलीफ दिया था, कहा था कि ये ऐसा पुलिस को कि आप ऐसा मत करें। अब कोई उन्होंने कर दिया पुलिस ने, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह लाहौर में भी फवाद चौधरी साहब को नहीं पेश किया जा रहा था। अब अगर कोई वर्कर, सियासतदान अदालत से रिलीफ लेके आता भी है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये उसको बिल्कुल परवाह नहीं करती उस अदालती फ़ैसले की। और क्योंकि अदालतों की तरफ से तौहीन अदालत को कोई इस वक्त जिस तरह माजी में उनकी अप्रोच थी वो अप्रोच नहीं है, उस तरीके से वो उसको हैंडल नहीं कर रहे, तो इससे जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उनका जो रवैया है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। लिस्टें बनी हुई हैं, बारी बारी सबको उठा रहे हैं, ये कहानी है। लेकिन अब मैं आ जाता हूँ जो मैंने आपको आगाज़ में कहा, IMF का क्या मुतालबा है जिस पे ये फंस गए हैं। वो पार्टियां जो इमरान खान को इतना गालियां निकालती थी, लेकिन उससे अब कह रही हैं कि जी आ जाएं जी, अचानक कैसे तब्दीली आ गई। वो तो फितना था, वो तो फसाद था, उसको तो एलिमिनेट करना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। ये मौक़िफ़ है PDM का, इसलिए कि क्योंकि IMF ने कहा है कि आप पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करें। आप जो हमसे मुआहदा कर रहे हैं, आप दूसरी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, सियासी इत्तफाक नहीं है, तो जो हम आपके साथ एग्रीमेंट करके जाएंगे, अगली हुकूमत उसको कैसे पूरा करेगी। तो जनाब, ये क्योंकि जो भी ये डॉलर लेना चाहते हैं, जो कुछ भी ये करना चाहते हैं, अब इमरान खान के साथ अगर ये नहीं बैठते, पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश नहीं पूरी तरह करते या वो क्रिएट नहीं होता, तो IMF तो इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान की तरफ नहीं जा रहा है, ना इनके दिलों में कोई इमरान खान की अकीदत और मोहब्बत में इजाफा हुआ है, या उसको ये कोई लेजिटिमेट पाकिस्तानी लीडर समझते हैं। ये इसलिए ये सारी मुनाफकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IMF इनको वो जो चवनियाँ ठनियाँ इन्होंने जो कशकोल है, उस कशकोल में खैरात डालने के लिए IMF तैयार नहीं है। और ये इनकी जो सबसे बड़ी जो इस वक्त जो पॉलिटिकल एनिमिटी है, जिसको ये अपनी राह में सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो इत्तेसाब की बात करता है, वो लूटे हुए माल को पाकिस्तान वापस लाने की बात करता है, वो जो सज़ाएँ हैं वो गरीबों और अमीरों की एक ही कानून के तहत करने की बात करता है, वो इनको काबिल कबूल नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ IMF के दबाव पर, और अब लेटली जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेट्स हैं यहाँ पर, जो सफारतकार हैं, उन्होंने इमरान खान से मिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त अगर इमरान खान को किसी ने माइनस करने की कोशिश की पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उससे नहीं आ सकती। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।